नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश विश्वकर्मा आला रे आला रिपोर्टर बाइक वाला आपके सामने आज लेके आया हूँ भाजपा जिला महामंत्री अवधराज बलिया जी को, जो कि ज़िले की भाजपा में किस तरह की रणनीति चल रही है। और आज तीन कॉम्पिटिटर इनके सामने हैं, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी इनके बीच में है। तो ये किस तरीके से उनका सामना करेंगे, बताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान पर पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम विकास के मुद्दे को लेके मैदान पर उतरे हैं। जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष पंकज टेकाम जी ने लगातार विकास के काम शहर में जो किए हैं, उस विकास के कामों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हम मैदान पर उतरे हैं। लोगों का भारी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और शहर के सभी वार्डों में हम चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, वो जो प्रत्याशी दोनों राष्ट्रीय पार्टी से नाराज होके गए हैं, वे प्रत्याशी हैं और जिनका फील्ड पर कोई बहुत जनाधार नहीं है। आप बता रहे हैं 500 करोड़ के विकास के बाद जहां तक है आपके यहाँ पुरानी परिषद ने की है, भाजपा की परिषद रही है। इस बार माहौल गर्माहट है माहौल में काफ़ी, और बिजली पानी सड़क जैसे मुद्दे आज भी लोगों के बीच में है। जब हमने सर्वे किया, उस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास के कार्य लगातार चलते जा रहे हैं। आज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, चाहे नगर के सौंदर्यीकरण की बात हो, स्वागत गेट की बात हो, चाहे कॉलेज तिराहे में हो, समनापुर तिराहे में हो, सारी जगह लगातार विकास के काम हो रहे हैं। आज अटल जी की प्रतिमा के समक्ष हम खड़े हैं। ओपन जिम हमारे सामने सौंदर्यीकरण के 4 चांद लगा रहा है। लगातार शहर में विकास के कार्य हर तरीके के हुए। रोड, नाली, बिजली, पानी को लेके भी लगातार काम हुए। 9 करोड़ के फिल्टर प्लांट का भी काम तेजी से चल रहा है। तो लगातार विकास के काम चल रहे हैं। देखिए, आवश्यकता लगातार बनी होती है, एक काम चालू करते दूसरा फिर तैयार होता है, तो ये काम तो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद की सरकार थी, लगातार काम करी है। पिछले बार में हम देखने आए हैं कि बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने अपनी कूटनीति के तहत उन 1.5 सालों में डिंडोरी नगर परिषद में विकास के काम को अवरुद्ध कर रखा था। उसके बाद 2 साल कोविड का काल भी आया। हम सब ने देखा किस तरह से कोविड के काल में नगर परिषद ने पूरी तन्मयता के साथ शहर में काम किए। चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे भूखे लोगों को खाना देने का मामला हो, लगातार नगर परिषद ने इस क्षेत्र में भी काम किया है। और 2 साल देखने में आ रहा है कि भाजपा के बागी प्रत्याशी जो हैं वो समीकरण बिगाड़ने की फिराक में है। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सारे बागी प्रत्याशियों को हमने संतुष्ट करने का प्रयास किया, उनके घर में बात की। वो सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने में लगे हुए हैं। भाजपा की अंतर्कलह के बारे में क्या कहेंगे? आज एक तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते का गुट सामने आ रहा है, एक तरफ ओम प्रकाश धुर्वे का गुट सामने आ रहा है। मसला क्या है? नहीं, वर्तमान में हम सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में सरकार बनाएंगे। तो हमने मुलाकात की भाजपा महामंत्री अवधराज बलिया से। अब शीघ्र ही एक नई दिशा में आपके साथ आला रे आला रिपोर्टर बाइक वाला।